एक सुंदर सा गांव था। गांव हरा भरा और शांत था। चारों ओर पेड़ पौधे और खेत खलिहान फैले हुए थे। उसी में दो बहनें सीता और गीता रहती थीं। बचपन में ही उनके माँ बाबा गुजर गए थे। तब से दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर जी रही थीं। उनके पास न खेती की जमीन थी, न कोई सहारा, बस एक छोटा सा पुराना घर था। पेट भरने के लिए वे गांव वालों के यहाँ छोटे मोटे काम करती। गांव की औरतों को खाना बनाने में मदद करना, कभी बर्तन धोना, कभी कपड़े धोना, तो कभी पानी भरना। जो भी मिलता उसी से उनका जीवन चलता। पर उनके दिल में हमेशा यही सपना था, कभी अपना अच्छा घर होगा और हम पढ़ लिख कर माँ बाबा का सपना पूरा करेंगे। एक दिन गांव में ढोल बजा और मुनादी हुई, गांव में 10 दिन का बड़ा मेला लगेगा। यह सुनकर सीता और गीता बहुत खुश हो गईं। वे सोचने लगीं, कितना अच्छा होगा, हम भी झूले झूलेंगे, खिलौने लेंगे और मिठाई खाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में उनकी खुशी गम में बदल गई। सीता बोली, गीता, हमारे पास तो पैसों के नाम पर कुछ भी नहीं है, हम मेला कैसे देखेंगे? दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तभी गीता ने धीरे से कहा, दीदी, क्यों ना हम भी मेले में कुछ बेचें? अगर हम अच्छा खाना बनाएं तो लोग जरूर खरीदेंगे। सीता ने हामी तो भरी, पर चिंता जताई, लेकिन दुकान लगाने के लिए सामान कहाँ से आएगा? दोनों चुप हो गईं। तभी गीता की नजर एक छोटे बक्से पर पड़ी। उसमें उनकी माँ की आखिरी निशानी रखी थी, एक छोटा सा गहना। गीता ने उसे हाथ में लेकर कहा, दीदी, माँ होती तो यही कहती कि इसे बेचकर अपना भविष्य बना लो। चलो इसे बेच देते हैं और समोसे का सामान खरीदते हैं। सीता की आंखें भर आईं। भारी मन से उन्होंने सहमति दी और उस गहने को बेचकर बाजार में जाकर आलू, आटा, मसाले और तेल खरीद लिया। मेले के पहले दिन दोनों ने छोटा सा ठेला लगाया और गर्मा गर्म समोसे तलने लगी। शुरुआत में लोग झिझक रहे थे, पर जैसे ही किसी ने चखा, वह बोला, अरे वाह, इतने स्वादिष्ट समोसे तो पहले कभी नहीं खाए। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ लग गई। दिन ढलते ढलते उनके सारे समोसे बिक गए और हाथ में अच्छे खासे पैसे आ गए। किस्मत का बदलना, यही से उनकी तकदीर बदलने लगी। वे रोज गांव में समोसे बेचने लगी। मेहनत और लगन से उन्होंने पैसे बचाए। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी मिठाई की दुकान भी खोल ली, जो पूरे गांव और आसपास के कस्बों में मशहूर हो गई। और कुछ सालों में उसी टूटी फूटी झोपड़ी को छोड़कर एक अच्छा सा घर खरीद लिया। पर सबसे खास बात यह रही कि सीता और गीता ने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। दिन में काम और रात में पढ़ाई, कठिन परिश्रम से दोनों ने पढ़ लिख कर अपने माँ बाबा का सपना साकार कर दिया। आज की सीता और गीता अब गांव के लोग गर्व से कहते हैं, जो बहनें कभी हमारे घर बर्तन धोती थीं, उन्होंने मेहनत और हिम्मत से अपनी किस्मत बदल दी। माँ की आखिरी निशानी से उन्होंने नया जीवन बना लिया।